नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर पिछले लगभग 20 दिन से ज्यादा होने को आ रहे हैं डेली वेजर लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डेली वेजर नहीं बल्कि 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। एलजी साहब को गुहार लगाई, होश में आओ। सर क्या कहेंगे, लगातार पिछले 20 दिन होने को आए हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी साहब से गुहार लगाई है, प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, पर आपकी किसी ने सुनवाई नहीं की, क्या कहेंगे? मैं विश्व दुबे, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, आप सभी मीडिया बंधुओं का, बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इस बारिश के मौसम के अंदर भी हम गरीब लोगों की सुध लेने के लिए आते हो और हमारी गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हो। रही बात कामचोर हड़ताल की, तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से ये बताना चाहता हूं कि आज पूरे 24वें दिन में हमारी जो कामचोर हड़ताल है ये प्रवेश कर चुकी है। हमने 22 जून से कामचोर हड़ताल जो है वो शुरू की थी, आज 15 जुलाई हो गई, लेकिन मैं एक बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इन 24 दिनों के अंदर सरकार जो है ये टस से मस नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि क्या कारण है, क्यों ये लोग इतनी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आज जम्मू संभाग के अंदर पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। आप देख रहे हो कि हर जगह पंचिस, सरपंचिस, बीडीसी, डीडीसी जो है वो जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए ये लोग क्यों सोए हुए हैं कि जिन लोगों को आज भी पता नहीं लग रहा है कि ये डेली वेजेस, जिनको ये रीढ़ की हड्डी कहते थे, कि ये एम्प्लॉय जो है ये डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये रीढ़ की हड्डी है तो आज आप प्राइवेट लेबर लेके काम क्यों कर रहे हो? प्राइवेट लेबर को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को देने के लिए इनको सांप सूख जाता है। पिछले 70 महीनों के हमारे जो बेजिस है वो पेंडिंग इनके लोगों के पास पड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की 70 महीनों से पेंडिंग बेजिस नहीं दी गई वो लोग काम क्या खा करेंगे? दूसरी तरफ हमारे चाहे वो मेयर हो चंद्रमोहन गुप्ता जी या और कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, ये हर डिबेट के अंदर कहते हैं कि जो डेली बेसिस का मुद्दा है ये जेन्युइन है। तो अगर हमारा मुद्दा जेन्युइन है तो देरी क्यों हो रही है, ये हमें स्पष्ट बताइए। अब लॉलीपॉप देने का काम नहीं चलेगा, या तो आप बोल दीजिए कि ये लोग जो हैं ये हमारे लोग नहीं हैं। पिछले 24 दिन से प्रशासन के या कोई नेतागण आपसे मिले हैं, जो इस समय भाजपा के जो नेता हैं, अभी तक आपसे बात हुई है? देखिए, आपने अगर नेताओं की बात करी है तो चंद्रमोहन गुप्ता जी के साथ हमारा जो डेलीगेशन है इनकी बात हुई, उन्होंने हमारे से समय मांगा। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रमोहन गुप्ता जी, कौन सा समय चाहिए? हम 25 सालों से आपको समय दे रहे हैं। कभी जे अमरनाथ यात्रा का बहाना लगाते हैं, कभी जे रमजान का बहाना लगाते हैं। हमने 25 साल हो गए अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाते, और रमजान हो या नवरात्रे, हमारे लिए सारे त्योहार पवित्र हैं। तो रात 370 हट सकती है, तो डेली वेजेस का मसला हल क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हमें बहुत सारी उम्मीदें जगी थी कि 370 हटने के बाद जिस तरह से इन्होंने बोला था कि पूरे देश के अंदर एक कानून चलेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 370 को हटे हुए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। अब आप लोगों को क्या हो गया? अब भाजपा की बानी चेंज हो चुकी है, कह रहे हैं पुरानी सरकारों की करनी है जो आज भुगत रहे हैं। देखिए मैडम, अगर पुरानी सरकारों की करनी थी तो ये लोग अपने मैनिफेस्टो के अंदर हमारा नाम क्यों लेते रहे? क्यों ये डेली वेजेस का जिक्र करते रहे? इन्होंने स्पष्ट बता देना था कि ये प्रकार पुरानी सरकारों की ये देन है, ये डेली वेजेस है। दूसरी बात, जब 2014 के अंदर स्टेडियम के अंदर ललकार रैली हुई थी तो इनका सबसे पहले यही कहना था कि जैसे ही हमारी सरकार केंद्र में राज्य में आती है, सबसे पहला काम हमारा डेली वेजेस को परमानेंट करने का होगा। तो आज 8 साल से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फुल सपोर्ट सरकार है, किसी का गठजोड़ नहीं है, बिना गठजोड़ के सरकार है। कामचोर हड़ताल आपने की है, आगे का क्या कदम रहेंगे? देखिए, अगर कामचोर हड़ताल हमारी चल रही है, लेकिन अगर इस समय नवदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ। नवदीप जी का ये आपके चेहरे पहचाने हुए हैं, कोई भूलने वाली बात नहीं है। अब भाजपा कहती है कि हमारा सीएम बनेगा तभी आपका मुद्दा हल होगा, तो इतने दिन से आप स्ट्राइक करें और कितने दिन आप स्ट्राइक करेंगे? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर गेंद उनके पाले में है। बाकी रही सीएम की बात, वो हमने इनको पहले भी बता दिया है, किसी शर्त के ऊपर हम आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आज 24वां दिन हमारा हड़ताल का है
अगर कंप्रोमाइज़ की बात होती तो आज से पहले हमने किया होता और हम कहते कि जिसका सीएम बनेगा वो हमें हमारी कैबिनेट में हमारा डिसीजन लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। अगर ये इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है, मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन आ जाएगी। अगर आज भी इन लोगों की नींद नहीं जागेगी तो ये जिस तरह से पुरानी सरकारें आज कुंभकर्ण की नींद सो गई हैं और नई जो सरकार जो कह रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, शायद उनको भी सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। हम क्लियर कट कह रहे हैं, सरकार के पास अभी भी मौका है। इलेक्शन से पहले अगर ये कुछ करना चाहते हैं करो, नहीं करना चाहते हैं तो हम कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये अब आपके पाले में गेंद है, आप इसका फैसला कीजिए। धन्यवाद। साफ तौर पर डेली वेजर्स का आह्वान है कि पालना अब आपके खेमे में है, गेंद अब आपके खेमे में है। अब आपने डिसाइड करना है कि आने वाले समय में कि किस तरह के पहली सरकारों ने डेली वेजर का शोषण किया तो आज उन्हें कुंभकर्ण की नींद सुला दिया है। अब क्या आने वाले समय में अगर इनकी मांगों को भी ये सरकार भाजपा सरकार पूरा नहीं करती तो आने वाले समय में उनको भी कुंभकर्ण की नींद सुलाया जाएगा। अब पालना यानी गेंद अब आपके पालने में है। अब किस ओर उछालते हैं, कामयाबी की ओर या नाकामी की ओर? क्योंकि 61,000 परिवारों का सवाल है। सवाल इसलिए कि भाजपा ने इनको सुनहरे सपने दिखाए थे, इनको मैनिफेस्टो में रखा था और इन्हें ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले आपका मुद्दा हल होगा। पर ना जाने अब कितने साल और ऐसे ही इन लोगों का शोषण होता रहेगा। लगातार पिछले 24 दिन से चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर ही जम्मू में नहीं बल्कि हर जगह पर प्रदर्शन हो रहे काम छोड़ हड़ताल को लेकर। और इनका ये कहना अब हम पीछे हटने वाले नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। क्योंकि सरकारें कहते हैं जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई हैं, पर अगर उन्हीं सरकारों के माध्यम से जनता की सुनवाई ना हो तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रदर्शन या काम छोड़ हड़ताल पर उन्हें मजबूर किया जाता है। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।